आरिफ अब्बासी, गलतियों से कहा जाता है सीखा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि गलतियों को रिपीट करने का पूरा कल्चर है। नहीं जी, ये आप लोगों की गलतफहमी है। अभी मैं एक जलसा को सुन रहा था, जो उनकी गलतफहमी थी कि उन्होंने 71 बार जीती है। ये खातिर जमा रखें, हम एक चीज एडमिट करते हैं कि आपकी एक घिनौनी साजिश की साबका मशरकी पाकिस्तान और इस वक्त के बांग्लादेश में हमारे सियासतदान बर वक्त उस साजिश का इदराक नहीं कर सके। मक्की बानी का बनना और फिर आप तमाम बैनुल-अक़वामी कवानीन और असूलों को रूंड डाला अपने पांव के नीचे। एक इंतहाई दहशतगर्द फौज की तरह इंडियन फौज मशरकी पाकिस्तान में दाखिल हुई और वहां के अवाम को जिस तरह उन्होंने उनका दहशतगर्दी कर रही थी भारतीय फौज। अरे अनुमा जी, ये तो कह रहे हैं कि भारतीय फौज जिस जुल्मों सितम से आजादी दिला रही थी, ये तो कह रहे हैं भारतीय फौज जिस जुल्मों सितम कर रही थी। पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी में नहीं ये पढ़ाया गया है। बिल्कुल, भारत फौज ने। अनुमा जी से जवाब ले लीजिए, आप जवाब ले लीजिए सर, जवाब देखिए, ऐसा है कि आप लोग जो थे ना, वेस्ट पाकिस्तान के लोग, जो पंजाबी, पख्तून, बलूच और सिंधी लोग, वो बंगाली एथनिक ग्रुप के ऊपर एक तो रेवेन्यू सबसे ज्यादा ईस्ट पाकिस्तान आपको देता था, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपके पास होता था। वहां पर मुजीबुर रहमान ने अपना इलेक्शन जीता और आप उनको बनने नहीं देना चाह रहे थे। तो आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, इतनी थर्ड क्लास बातें मत करिए। हमने PNS गाजी को नीचे डुबाया है। हम कराची में आपका बंदरगाह हमने पूरा बम्बार्ड किया और इसलिए आज हम नौसेना दिवस मनाते हैं। हमारे जहाजों ने मी सीरीज के हेलीकॉप्टर से हमारी रसद और ये सब गिराया गया। टंगैल में जब हमने आपके ऊपर हमला किया तो आपका पूरा मनोवैज्ञानिक दबाव में आप लोग सब वहां से भाग खड़े हुए और मुक्ति बाहिनी हमारे साथ थी। क्यों थी? क्योंकि आपका उनके ऊपर इतना अत्याचार था कि मुक्ति बाहिनी हमारे साथ थी और हमने उन्हें ट्रेन किया, क्योंकि आप उन पर अत्याचार कर रहे थे। और हमारा जो पड़ोसी है, अगर उसके साथ कोई बुरा व्यवहार करेगा तो हमको उसके साथ खड़ा होना पड़ा था। हमारे को आपने मजबूर किया था, क्योंकि वो सारे 1 करोड़ रिफ्यूजी हमारे पास आ गए थे और कोई पूरा देश कुछ नहीं कह रहा था, जबकि अमेरिका अपना 7वां बेड़ा आपके पास भेजे हुए था। तो ये सारी चीजें, इन परिदृश्यों में हमारी सेना ने आपको अच्छा मजा इसलिए भी चखाया कि आप किसी के ऊपर आतंक मचा रहे थे। तो उन सब चीजों को भूलिए नहीं, नैरेटिव नहीं बदलेगा। ठीक है, इस पे जल्दी से हुमायूं सरफराज आपका जवाब। देखिए, इसमें मैं तो हैरान, फिर गुफ्तगू जो है वो उसी तरफ चली जाती है। मैं तो चाहता था कि शायद इसमें गुफ्तगू होगी जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात को रिविजिट करने की कोशिश की जाएगी, दोबारा देखा जाएगा। देखिए, मेरी बात सुनिए, इंडिया के मामला जो हैं वो बड़े भयानक हैं। आपने सिखों के साथ जो कुछ अपनी 70 साल तारीख में किया है वो इंतहाई शर्मनाक अमल है। उसके बाद जो आपकी इतनी मिनॉरिटी है, इवन के आपकी जो कबायली इलाके हैं आपके इंडिया में, वो आजादी की तहरीकें उनमें चल रही हैं। आपका जो बंगाल का जो हिस्सा आपके पास है, उसमें बेशुमार जुल्म आप लोगों ने किए हैं। आप किस तरह इस तरह के सवाल उठा सकते हैं? तस्वीर में आप लोग जो कर रहे हैं। हुमायूं सरफराज, ये सारी जानकारी का आधार क्या है आपकी? पहले तो मुझे यही पूछना पड़ेगा आज। तो आपके पास क्या आधार है? आप किस बेसिस पे ये गुफ्तगू कर रहे हैं? हमारे पास क्या आधार है? हमारे पास क्या आधार है? तस्वीरें दिखा दीजिए इनको, फुल स्क्रीन सरेंडर की तस्वीरें दिखा दीजिए इनको, जनरल अरोड़ा और जनरल नियाजी की तस्वीरें दिखा दीजिए, हथियार डालते हुए इनकी सैनिक दिखा दीजिए इन्हें। ये आधार है हमारे पास। आपके पास क्या आधार है? आपके पास क्या आधार है? ग्रे लिस्ट में इंडिया था या आप थे? ग्रे लिस्ट में कौन था? पाकिस्तान था ना। शायद दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्दी की जंग को लड़ा और उसे खत्म करने की कोशिश की है। इंडिया आज भी दहशतगर्दी में एक्टिवली इन्वॉल्व है। अच्छा, तो जाइए, तो ग्रे लिस्ट में आपको, तो ग्रे लिस्ट में तो इंडिया को होना चाहिए था ना दहशतगर्दी में। आप क्या कर रहे थे ग्रे लिस्ट में? आपके यहाँ हाफिज सईद क्या कर रहा है? आपके यहाँ मसूद अजहर क्या कर रहा है? आपके यहाँ उसामा बिन लादेन क्या कर रहा था? वहां चीखिए ना, वहां बताइए। वो पहले तो यही अपने आप में सवाल होगा, उसामा बिन लादेन आपकी नजर में दहशतगर्द है ना? उसामा बिन लादेन आपकी नजर में दहशतगर्द है भी? उसामा बिन लादेन मर चुके हैं और पाकिस्तान मर चुके हैं। नहीं, दहशतगर्द है कि नहीं आपकी नजर में? आप वज़ीर आज़म दहशतगर्द है, आप तो उसामा बिन लादेन आप छोड़िए ना, आपके यहाँ पे मारा गया ना उसामा बिन लादेन को, आपके यहाँ ही मारा गया। आपने क्यों प्रेडिक्शन दे रखी थी? जवाब ले लीजिए आरपी सिंह से। देखिए, कमाल की बात है
दुनिया में कहीं भी दहशतगर्दी होती है, टेररिज्म होती है, उसके रूट्स पाए जाते हैं पाकिस्तान में। वो फ्रांस में हो, वो लंदन में हो, अमेरिका में हो, जहाँ जहाँ दहशतगर्दी के किस्से होते हैं, जब उनकी छानबीन होती है तो पाकिस्तान पे पहुंच जाते हैं। एक दूसरी बात, अभी इन्होंने क्या शब्द, कितना आदर से ओसामा बिन लादेन का नाम लिया, जैसे इनके कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं। ये इनकी ये फितरत है, ये लगातार आतंकवादियों को समर्थन देते हैं, उनको पालते हैं और फिर उनका इस्तेमाल भी करते हैं। और ये तो खुद मानते हैं कि हाँ, हमने तालिबान को हमने बढ़ाया, तालिबान को हमने सिखाया। ये तो कभी अभी एक चैनल पे इनके एक और दोस्त बोल रहे थे कि हमने तालिबान को सिखाया। तो दुनिया में आतंकवादियों को बढ़ावा देना, उनको शह देना, उनको फंडिंग करना, ये तो आपकी फितरत में है। और ये मैं नहीं, ये तो मुशर्रफ साहब ने खुद कमिट किया, टीवी डिबेट्स में कमिट किया, टीवी इंटरव्यूज में कमिट किया कि हाँ, हम दहशतगर्द पालते रहे, हमने दहशतगर्द बढ़ाए। कारगिल की लड़ाई के अंदर हमारे फौजी गए पर हम उनको दूसरे रूप में भेजा। ये सब आपके लोगों के बयान है, हमारे लोगों के बयान नहीं है। हाँ, आप कह रहे हैं कि हम शायद अमन की बात करें। जल्दी से अनुमा जी आपका, उसके बाद अनुमा जी आपका, पहले एक कमेंट और उसके बाद में एक कमेंट जनरल सिन्हा का। ये तो बहुत ही बुरा हाल है कि जो खुद आरोपों के घेरे में और कटघरे में है और जिसके यहाँ ओसामा बिन लादेन मारा जाता है, पाया जाता है, मारा जाता है, पालन पोषण करते हैं, वो पलटकर एक और जमहूरियत पर आरोप लगाता है कि आप दहशतगर्दी फैलाते हैं। देखिए, ऐसा है कि आरजू जी जब कह रही थी कि हमसे कुछ गलतियां हुई हैं और हमें ही उसका खामियाजा भुगतना है, तो मुझे ये अच्छा लगा कि इस तरह से डायलॉग की शुरुआत हो सकती है। लेकिन ऊपर से बिलावल भुट्टो ने उटपटांग बात कर दी। तो किसी भी ऐसे कंट्री को जिसके ऊपर इतने सारे अपने आप आरोप हैं, इतना हर दहशतगर्दी में आपने ग्रे लिस्ट की बात की, हम तो ये मानते हैं कि जहां पर भी कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है वहां पाकिस्तान का नाम जरूर आता है। तो ये सारे चीजों के बिना पर ये पाकिस्तान को समझना चाहिए कि अगर पहले तो आप अपनी अर्थव्यवस्था ठीक करिए, उधर ध्यान लगाइए। आप भारत के ऊपर उटपटांग बयान क्यों करते हैं, हमें क्यों मुद्दा देते हैं? हम तो कहाँ आपसे बात करते कि आज हमारी उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो साहस दिखाया था और आपके कंट्री को दो फाड़ किया था आपकी गलतियों के कारण, तो उसकी बात करने का दिन है आज। और आप लोग उस तरह की उटपटांग बातें करके और हमें और भी ज्यादा आपके प्रति बुरा बनाने की कोशिश करते हैं। मत करिए, दूसरों पर लांछन मत लगाइए। ठीक है, जल्दी से जनरल सिन्हा। आदिति, मुझे तो ताज्जुब लगता है कि पाकिस्तान के कुछ प्रवक्ता पता नहीं किस कौन सा पानी पी के किस चीज का सेवन करके आते हैं और बेशर्मी के साथ शरेआम झूठ बोलते हैं। मुझे तो लगता है उनकी आत्मा मर चुकी है, क्योंकि इस तरह से आदमी झूठ बोल सकता है। कभी कभी टीवी आप ही के चैनल पे किसी ने कहा कि पाकिस्तान 65 वॉर जीत गया। अभी ये जो पाकिस्तान के प्रवक्ता बोल रहे थे 71 वॉर के बारे में, मतलब इतना गलथेथरी, इतनी निर्लजता के साथ इस तरह का वक्तव्य देना। अरे कुछ तो सोल सर्चिंग करो, इतिहास को क्या पन्ने पलट सकते हो? आपका जनरल बाजवा कहता है 30-40 हजार खाली वहां सरेंडर किए थे और आपके एक पॉलिटिशियन कहते हैं कि 90,000, फिगर्स है 93,000, सब कुछ रिकॉर्ड पे है। हमारे जबलपुर में आपके जनरल नियाजी साहब हमारे ऑर्डिनेंस मेस में विजंता एकोमोडेशन में जो था वहां पे फ्लैट में रखा गया था। आप कैसे डिनाई कर सकते हो? इतिहास के पन्ने को फाड़ दोगे क्या? एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड। और एक सज्जन बोल रहे थे कि हमें सुलह करना चाहिए, ये मौका है सुलह करने का। काहे के लिए सुलह करें? आप जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवाद फैलाते हो, आप कसाब को भेजते हो। हमने हिंदुस्तान से कोई आतंकी भेजा था पाकिस्तान में? उसमें 167 आदमी कोई मरे थे। आप इतना तबाही करते हो और सुलह की बात करते हो क्योंकि आप दलदल में फंसे हुए हो। मैं बहुत एज ए फौजी बहुत साफ कह रहा हूं, कोई पाकिस्तान से सुलह नहीं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की समस्या का एक ही अंत होना चाहिए, वह है पाकिस्तान की मौत। आप लोग यही डिजर्व करते हो, आप कोई मर्सी डिजर्व नहीं करते हो।